आज हमारा डे 5 है, राइट? या तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो हमें समझ आया है। हमने कल पढ़े थे आर्कएंजल रेजियल। तो लेट मी चेक हु इज नेक्स्ट। आर्कएंजल जेडकियल। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्कएंजल सैंडलफोन। ठीक है। सैंडलफोन मतलब आर्कएंजल सैंडलफोन, SANDALPHON। ठीक है, आर्कएंजल सैंडलफोन बोलते हैं। इनको बोलते हैं को ब्रदर। ठीक है। ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन के को ब्रदर हैं। इनका ऑरा जो है वो कूल शेड्स होती हैं। टॉर्क्वेज कलर होता है ना, जो वाइब्रेंट थ्रोट चक्रा का स्काई ब्लू कलर के जैसा थोड़ा कूल कलर्स जितने भी हमारे होते हैं। अगर कलर्स की नॉलेज है आपको, जैसे ब्लैक से निकलता है तो ब्लैक का ड्रॉप अगर हम थोड़ा सा व्हाइट में डालते हैं, जितना उसकी क्वांटिटी में डालते हैं तो वो सिल्वर से थोड़ा डार्क मिक्स करते हैं तो उस तरह से बनता है। तो जो आर्केंजल सैंडल फोन है, इनका टॉर्क्वेज जो कलर है या थ्रोट चक्रा का जो कलर है स्काई ब्लू, इनका कामिंग सूथिंग कूल कलर्स होता है। ठीक है। तो वो कोई और भी हो सकता है कूल कलर में अगर आपको दिखते हैं तो वो भी आर्केंजल सैंडल फोन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये कम्युनिकेशन के एंजल्स हैं। एक्सप्रेस करना अपनी स्पीच के थ्रू या एक्सप्रेशंस के थ्रू, जैसे कोई भी पर्सन, हम जितने भी लोग हैं, सब लोग बात करते हुए हर पर्सन का एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज है, अलग ही वे है कि वो किस तरह से किस बिहेव करते हैं, कौन से एक्शंस देते हैं। कोई आई मूवमेंट बहुत करता है, कोई लिप्स रोटेशन बहुत करता है, कोई हिलता है, कोई अपने हैंड्स को रोटेट करता है। तो मतलब जो हमारा ये एक्सप्रेस करने का वे है, द वे वी एक्सप्रेस, इट्स कम फ्रॉम आर्केंजल सैंडल फोन। ठीक है। तो अगर आपको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, किसी का वे, जो भी कम्युनिकेट वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, स्पीच है, जो भी उनके एक्सप्रेशन अगर आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वो आर्केंजल सैंडलफोन से आए हुए हैं डायरेक्ट। अपने हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज तो बहुत हो सकती है, लेकिन आपको जो पॉइंट उसका अट्रैक्ट करता है, इट्स कमिंग फ्रॉम आर्केंजल सैंडलफोन। आर्केंजल सैंडलफोन जो है ना, वो एनवायरमेंटल एनर्जीज की अवेयरनेस, मतलब ग्लोबल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी उनका काम है, वो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आर्केंजल सैंडलफोन देते हैं। ठीक है। तो आर्केंजल सैंडलफोन जो है बहुत काइंड होके ग्लोबल की, यूनिवर्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभाते हैं। कई बार देखा जाता है कि जो हमारा ग्लोब है, जो कुछ लोग टेबल पे ग्लोब रखते हैं, तो वो आर्केंजल सैंडल फोन की रेमेडी के जैसा होता है। ठीक है। तो आई हैव केप्ट इट छोटा सा, बड़ा छोटा जिस तरह से भी आप रखते हो, तो आर्केंजल सैंडल फोन को वो रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक को अगर आप इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक लवर एक अलग बात है, लेकिन म्यूजिक लवर होते हुए आप इंस्ट्रूमेंट्स बहुत खरीदते खरीदते हो म्यूजिक के। पियानो है आपके घर में, गिटार है ना, कुछ लोग हारमोनियम है, ऐसा। तो इट्स डायरेक्ट वे टू कनेक्ट विद आर्केंजल सैंडल फोन विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिक अलग चीज है, लेकिन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होना, वो आपको आर्केंजल सेंट्रल फोन से डायरेक्ट कनेक्ट करवाते हैं। कन्नू जी मैम सॉरी मिस हो गया मेरा। हाँ, क्या आ, मिस? इस सेंडरफोल का मैम ये आप उसी में से बता रहे हैं ना, पीडीएफ में से बता रहे हैं? हाँ, पीडीएफ में आपको ये सब मिलेगा। ठीक है बट मैं क्यों बोल रही हूँ लिखने के लिए, ताकि आपका कनेक्शन बन सके, आपको याद रहे। पीडीएफ में बाद में आप मैम, कॉल नहीं आ गया। याद करोगे। इट्स ओके, थोड़ा बहुत अगर एक आधा छूटता है तो इट्स ओके। बट मेरी कोशिश इसलिए है साथ में हाँ, आपको लिखवाने की, मैं धीरे धीरे ही बोल रही हूँ। नहीं तो इसमें क्या है, वो वो याद हो जाता है। पढ़ के भी करना है तो पीडीएफ ऐसे ही दे देती हूँ ना, फिर पढ़ के कर लो, रिचुअल समझा देती हूँ बस, है ना। लिखोगे आपको याद होगा, और अगर आपके गार्डियन एंजल जो होंगे तो आप उनसे जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। मैम सॉरी, एक क्वेश्चन और है मैम, ये क्लासेस कब तक हैं?
8 सेशन थे हमारे टोटल, आज 5th है। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, 6th, मंडे ट्यूसडे तक। मैम एक डे एक्स्ट्रा रखेंगे प्रैक्टिकल और क्वेरी के वो लिए। बाद में जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप 4 से 5 दिन कुछ लो, प्रैक्टिस करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो आर्कएंजल्स के साथ, आपको अपने गार्डियन एंजल भी पता चल जाएंगे तब तक, है ना। तो आप उनसे सबसे पहले तो अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट करो, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन, अपना रिलेशन अच्छे से एस्टैब्लिश करो, स्ट्रॉन्ग करो। फिर जो भी है उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे। आर्कएंजल सैंडलफोन वो मैसेंजर है, जैसे बोला ना, को ब्रदर है। तो ये वो पर्सन है जो हमारे अर्थ के मैसेजेस को हेवन तक पहुंचाते हैं, भगवान तक पहुंचाते हैं। आर्कएंजल सैंडलफोन रिसीव्स मैसेजेस, प्रेयर्स हमारी जो हैं वो भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जो भी हम उनको ऑफर करते हैं, गॉड गॉडेस को अपने, या आर्कएंजल्स को, किसी भी फॉर्म में डिवाइन एनर्जीज को, जो कुछ भी हम ऑफर करते हैं, फ्लावर्स, फूल माला, या ऐसे ही लूज फ्लावर्स, स्वीट्स, कुछ भी, फ्रूट्स, जो भी हम भगवान को मतलब अर्पित करते हैं ना, सिंपल लैंग्वेज में उनको ऑफर करते हैं, वो सब आर्कएंजल सैंडलफोन का काम है उन तक पहुंचाना। ठीक है, तो वो हमारे मैसेजेस, हमारी प्रेयर्स, हमारी ऑफरिंग्स को भगवान तक, स्पिरिचुअल एनर्जीज तक, डिवाइन एनर्जीज तक एज इट इज डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। तो वो हमारे क्या मैसेंजर हो गए, डायरेक्ट मैसेंजर भी हो गए हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाने में। आर्कएंजल सैंडलफोन का कलर टॉर्क्वेज लिखेंगे। ये आपको ना हेल्प करते हैं, जब आपने कंसीव किया हो, किसी ने, आपके क्लाइंट ने या कुछ भी ऐसा जब होता है, तो डिटरमाइन करने में कि जेंडर कौन सा है। आर्क एंजल सैंडलफोन इसमें भी हेल्प करते हैं। बट यस, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। वी नेवर नो किसकी मेंटालिटी, किसका बिहेवियर कैसा है क्लाइंट्स को, तो ये आपकी नॉलेज के लिए है। बट आई रियली रिक्वेस्ट, डोंट टेक इट अदरवाइज। और इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे कि हम अभी यही करना शुरू कर दें कि हम जेंडर डिटरमाइन कर करके बताएं सबको। ठीक है। इमोशनल मेच्योरिटी लाने में भी हेल्प करते हैं हमें अर्थ में अच्छे से सरवाइव करने के लिए, क्योंकि हमारी सारी जो विशेस हैं, प्रेयर्स हैं, ऑफरिंग्स हैं, वो पहुंचाते हैं, टेक केयर करते हैं हमारा अर्थ पे। चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्रिस्टल लैपिस लाजोली, ब्लू सिफायर, और एक और था, ब्लू अगेट, यस, हर्ब, असेंशियल ऑयल, जैस्मीन। साइंस सिंबल्स जो बोलेंगे वही ऑलरेडी मैंने बताया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लावर्स, डॉल्फिन भी इनका साइन है। पिक्चर्स ऑफ डॉल्फिन, या डॉल्फिन दिखना, या उसके बारे में सपना आना, ऐसा कुछ भी अगर ड्रीम में दिखता है तो। ज्वाइनिंग हैंड, जो नमस्ते पोजीशन है हमारा, वो भी आर्कएंजल सैंडलफोन का ही साइन है। कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम आराम से बैठेंगे, ऑल्टर रेडी करेंगे। कैसे, कि कुछ इंसेंस स्टिक्स जैस्मिन की या डिफ्यूजर में हम डालेंगे, अरोमा आएगा, सैंडलफोन की, आर्कएंजल सैंडलफोन की प्रेयर को रीड करेंगे, फिर उनके साथ बातचीत करेंगे। वो देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो बातचीत, तो बात कोई भी हो सकती है। आप सिंपल ये बोल सकते हो, यस आई वांट टू नो, मैंने अभी अभी एंजल गाइडेंस कोर्स करा है, तो मैं आपके बारे में और जानना चाहती हूँ, मुझे अपने बारे में बताइए,
है ना, मैं आपसे कनेक्ट हूँ, आई एम फीलिंग गुड टू टॉक टू यू, कि मैं सब एंजल्स के साथ मिलूं, बात करूं। तो दिस वे हम सिंपल सी बात कर सकते हैं, थैंक यू बोलेंगे लास्ट में। अगर कोई प्रेयर और करना चाहते हैं, कुछ मांग रहे हैं उनसे, तो दिस और बेटर। और यस, मैं वन चीज तो अभी भूल ही गई आपको बताना, हम एंजल होस्टिंग भी करेंगे। एंजल्स होस्टिंग का मतलब कि हम एंजल्स को अपने घर पे इनवाइट करेंगे। तो मिनिमम जो टाइम रहेगा वो 24 आवर्स। वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, मींस अमेरिका के अकॉर्डिंग, वो लोग 7 डेज के लिए, मतलब 7 डेज से कम किसी के घर नहीं भेजते, क्योंकि 7 आर्कएंजल्स को बुलाते हैं। तो 7 चक्रास हैं हमारी लाइफ के, जो एस्पेक्ट्स हैं उन सब पे वर्क करने के लिए वो 7 डेज से कम होस्टिंग नहीं करते। बट यस, ये भी पढ़ाया है उन्होंने कि अगर जैसे कि थोड़ा रिचुअलिस्टिक हो जाता है कि हमारे घर पे गेस्ट हैं, हमें उनको प्रॉपर स्पेस देना है, तो 1 डे, 24 आवर्स मिनिमम टाइम है कि हम सब अपने घर में आर्कएंजल्स को इनवाइट करेंगे। इसको बोलते हैं एंजल्स होस्टिंग करना। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन हम होस्टिंग अभी नहीं करेंगे। इफ कोई भी ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, तो हम सबका टाइम डेट, क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर होता है, इट्स इजी एंड वेरी गुड, कोई इसमें हार्म नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। जो करना चाहते हैं वो करेंगे, जो नहीं करना चाहते तो भी फाइन, ऐसा नहीं है कि एंजल्स नाराज हो जाएंगे और आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये मिथ और ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। ठीक है। तो अभी किसने पूछा था कि बाद में सेशन रख लेना, तो ये हमारा रहेगा। तो इस ये रिचुअल करने के बाद, एंजल होस्टिंग करने के बाद, तो आप 110% उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आर्कएंजल करें, इसमें कोई डाउट? आई होप करा दिया। इसका इनका भी कोई डे, क्योंकि जो ग्लोबली, जो यूनिवर्सली कनेक्टेड है, जैसे मैंने बताया, उनका कोई भी डे या पर्टिकुलर चक्र ऐसा नहीं है, वो सब पे काम करते हैं। ठीक है। आर्कएंजल सैंडल फोन है एंजल, जो अगर आपको किसी को अपने गार्डियन एंजल नहीं पता चलते, तो हम आर्कएंजल सैंडल फोन को हेल्प मांग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ऑफरिंग्स, हमारी प्रेयर्स डायरेक्ट अर्थ से हेवन, मतलब गॉड तक पहुंचा रहे हैं। तो ही विल हेल्प अस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल, हम एक कैंडल लाइट करेंगे। हम एक कैंडल लाइट करेंगे। कैंडल लाइट का रिचुअल भी क्यों इतना फेमस है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे वो घी के साथ या तिल के तेल के साथ दिया नहीं लगाते या जोत नहीं जगाते। वो सिंपल कैंडल रिचुअल फॉलो करते हैं। तो लाइट अ कैंडल, दिया भी लगा सकते हैं इफ यू विश सो। हम कोई एसेंस स्टिक्स लगाएंगे, और आर्कएंजल सैंडल फोन से हम एक लेटर लिखेंगे। डियर गॉड गॉडेस, ऐसे करके नॉर्मली एक लेटर लिखेंगे, जिसमें बोलेंगे, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, आर्कएंजल सैंडल फोन, प्लीज हेल्प मी टू नो माय गार्डियन एंजल्स। या फिर लिखेंगे, प्लीज हेल्प मी टू मीट विद माय गार्डियन एंजल्स, दिस और बेटर, थैंक यू। आप चाहो तो डेट और टाइम भी लिख सकते हो। जैसे अभी 9 फरवरी है, आज 9 तारीख है। तो आप सिंपली, जो लास्ट डे होता है इस साल 29 है, तो आप बोल सकते हो कि बिफोर 29 फरवरी 2024, यू हेल्प मी टू मीट विथ माई गार्डियन एंजल, दिस और बेटर, थैंक यू। तो इस तरह से आप वो लेटर ऑल्टर पे रख देंगे, जहां पे हमने कैंडल एसेंस स्टिक्स लगाया है। तो इट विल बी डिलीवर्ड बाय आर्कएंजल सैंडल फोन टू योर आर्कएंजल गार्डियन एंजल। ठीक है। तो ये एक रिचुअल है, मैंने बता दिया, बट गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करवाऊंगी। अगर किसी को जल्दी है, आप ये रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। व्हाइट कलर की कैंडल ब्लो की हमने लेटर लिख के रख दिया, उसके बाद में वो कैंडल पूरी जलेगी। कैंडल पूरी जलेगी, एसेंस स्टिक्स पूरी जलेगी। जलाने के बाद ही हम जो लेटर लिखेंगे, प्लेन पेपर लेंगे, उस पे बहुत सुंदर से हम अच्छे तरीके से लेटर लिखेंगे, जैसे किसी को लिखते हैं, डियर गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स, आर्कएंजल सैंडलफोन, प्लीज हेल्प मी टू मीट और नो माय गार्डियन एंजल बिफोर, जो भी टाइम आप उनको देना चाहते हो, टाइम लिमिट, किस टाइम के बीच बीच में मुझे मेरे गार्डियन एंजल से मिलवाइए,
तो ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। दिस और बेटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब आपको अपने गार्डियन एंजल मिल जाए, उनके बारे में पता लग जाए, तो फिर आप उस लेटर को टीयर ऑफ करके कहीं पे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, ट्री में डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं अपने घर में, या फिर कहीं पे जैसे किसी रनिंग वाटर में डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स वो अ लेटर टू डिवाइन। तो वो इसको लेटर कब तक कहाँ रहेगा? तब तक आपके ऑल्टर में पड़ा रहेगा। आपकी कैंडल जब हो जाती है शांत, उसके बाद आप उठा के उसको अपने घर के मंदिर में, या जो आपका सेक्रेट प्लेस है जो पॉजिटिव है ना, वहां पे रख देंगे। नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। ओके। आप तब, जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती, अगर टाइम फ्रेम आपने लंबा लिखा हुआ है, रखा हुआ है, तो तब तक आप उस पेपर को, उस लेटर को उठा के अपने घर के मंदिर में, या फिर अपना सेक्रेट प्लेस, जो भी आपका पॉजिटिव प्लेस है, जहां पे आप प्रेयर करते हो, कुछ भी अपने घर का रिचुअल करते हो, तो वहां पे रख लेंगे। ओके। मैम एक क्वेश्चन मुझे पूछना है। हाँ जी। मैम मेरे को आप ये बताएं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी में हेल्प चाहिए, मतलब कोई बहुत टाइम से बेबी ट्राई कर रहा है और आपको ये किसी और के लिए परफॉर्म करना है रिचुअल, तो कैसे करेंगे? मतलब हु इज द एंजल टू विद प्रेगनेंसी? आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल रेफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल माइकल, सबको कॉल करेंगे। अब ईच एंजल हैज डिफरेंट मीनिंग। आर्कएंजल गैब्रियल फेमिनाइन एनर्जी है, वो हमारी हेल्प करते हैं कंसीविंग में। आर्कएंजल रेफेल हीलिंग में, कि अगर कोई अंदर प्रॉब्लम है, फिजिकल इशू है, कुछ है, तो वो हमें हेल्प करेंगे। आर्कएंजल माइकल फॉर क्लींजिंग दी लोअर एनर्जीज, नेगेटिविटीज को क्लीन करने के लिए अच्छे से, और प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। देन उसके बाद कौन सा बोला? आर्कएंजल रेफेल, आर्कएंजल आर्कएंजल गेब्रियल चैमुअल। गैब्रियल तो बोल दिया मैंने। आर्कएंजल यूरियल बोला आपने तो। आर्कएंजल यूरियल फॉर द लाइट, कि उनकी लाइट लाइफ में होप आए, है ना, होप का वो टॉर्च, उनकी लाइट उनकी लाइफ में वो आए। तो आर्कएंजल इसके लिए राफेल। आर्कएंजल को, यूरियल को बुलाएंगे। तो हम उनकी सबकी प्रेयर पढ़ेंगे, जो भी प्रेयर्स आपको पीडीएफ में दी हैं, वो हम फिर सबकी प्रेयर्स को रीड करके उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे। मतलब द स्टार्टिंग वे विल बी दिस, कि वन वन आर्कएंजल से कनेक्ट करेंगे, उस पर्सन का प्रॉब्लम बताएंगे आर्कएंजल माइकल को सबसे पहले, कि क्लियर द नेगेटिव एनर्जीज, और इस प्रोसेस में उसको हेल्प करना एबीसी पर्सन को। आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल यूरियल को एक साथ कर सकते हैं, या फिर जैसे आर्कएंजल गैब्रियल और साथ में ही आर्कएंजल यूरियल, कि प्लीज हेल्प टू हेल्प एबीसी पर्सन, दोनों का नाम लेंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम लेंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जीज हैं, दोनों का ही बेबी है, तो दोनों का नाम लेके बोलेंगे कि प्लीज आर्कएंजल गैब्रियल हेल्प देम टू हैव अ बेबी। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को वहां पे कॉल करेंगे। आर्कएंजल आर्कएंजल उसके बाद आएंगे आर्कएंजल राफेल। रेफेल, कि आर्कएंजल रेफेल प्लीज हेल्प करो। आर्कएंजल यूरियल से हमने उनको होप देने के लिए बोल दिया, कि प्लीज गिव योर विजडम, होप, नॉलेज, कि वो किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करें, उनको कैसे वो गाइडेंस आए, कि वो उस टाइम पे अपना म्यूचुअल कनेक्शन बनाए, उनको वो ब्लेसिंग्स आए, और उसमें वो अच्छे से सोल को अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सोल को भी हम मेंशन कर सकते हैं, ये आपको प्रेयर में मिलेगा, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल है। लाइट देंगे, होप देंगे, विजडम देंगे। उसके बाद हम आर्कएंजल रेफेल को कॉल करेंगे, उनकी प्रेयर पढ़ेंगे, और आर्कएंजल रेफेल को बोलेंगे कि एबीसी पर्सन, दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम लिया, और आर्कएंजल रेफेल के दोनों की हीलिंग करो, तब तक 7 चक्रस को हील करो, इनके पूरे 7 चक्रस को हील करो, बॉडी को पूरा फिट करो, तो वो आपको उसकी हीलिंग देंगे। साथ में आप चाहो तो आर्कएंजल शैमुअल को कॉल करो, टू मेक गुड रिलेशन, लव मेकिंग में और अच्छे से हेल्प करेंगे। और आर्कएंजल शैमुअल जो है, उनके साथ हमेशा बेबी शेरफ होता है, ही लव्स टू डू वर्क विद बेबीज, तो इसलिए आर्कएंजल शैमुअल को कॉल करेंगे। तो हीलिंग प्रोसीजर जो वन टाइम में हम इस तरह से कॉल करेंगे, लेकिन आगे हम वेज सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं एंजल विजन बुक। तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए एंजल विजन बुक भी बना सकते हो, तो इट्स इजी। तो उसको वंस अ वीक हम हीलिंग करते हैं आर्कएंजल हैनियल के साथ, या फिर जो भी पर्टिकुलर एंजल्स होते हैं। नहीं है तो एंजल क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं, उसमें हम उनसे हेल्प लेते हैं।
तो वो हीलिंग बहुत फास्ट होती है, फास्ट के हाँ, साथ तो साथ इजी होती है। हाँ जी। मैम ये क्रिस्टल सब गाइड्स मैम कैसे हम बनाते हैं? प्रैक्टिकल करेंगे ना? हाँ जी, मैंने आपको बता दिया ये वाला केस ऐसे, बट एंजल विजन बुक बनाएंगे, क्रिस्टल ग्रिड भी मैं आपको बताऊंगी। आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, थोड़े प्रोटोकॉल्स हमको बता दो ताकि हम फॉलो करें वो प्रोटोकॉल्स, और फिर आगे हमें पता चले कि हमको ये करना है। सैंपल प्रोटोकॉल्स। सैंपल तो देखो मैंने बताया ना, नहीं, कि ये हर तो क्लास बताया, ये तो बताया, लेकिन जैसे थोड़े छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, आप तो पूछो, वैसे। ऐसे मुझे नहीं माइंड में आएगा। देखो अभी इन्होंने पूछा तो मैंने पूरा बता दी कि किस किसको पहले बुलाएंगे, किसको करेंगे। एंजल है, आर्क एंजल क्लींजिंग के लिए चाहिए, आर्क एंजल रेफर। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि हमें हर केस के अकॉर्डिंग हमें पता है कि कौन से एंजल्स हैं, कौन से आर्क एंजल्स हमें हेल्प करेंगे, किससे क्या मिलेगा। जैसे अभी जॉब है, जॉब के लिए लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए भी उनको, आई मीन बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही है, जॉब नहीं आर्क मिलता है, एंजल एरियल, स्कैर्सिटी है। आर्क एंजल एरियल वही पढ़ाने वाली हूँ। आर्क हाँ, एंजल एरियल, अभी पूरे एंजल्स हुए नहीं हमारे, तो फिर नहीं आपके नहीं, बाद में क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ बाद कि। में भी मेरा कोर्स हमेशा ओपन रहता है, आप ग्रुप में कुछ भी पूछो, मैं आपको फिर बताऊंगी। ये करके ही आएगा, हाँ, ये कर करके आएगा। आपका कोई भी केस है, मैंने पहले भी बोला था, आप अपनी केस स्टडी लेके आओ कि किस चीज के लिए आपको चाहिए हीलिंग, किसके लिए करना है, तो मैं आपको बना के बता दूंगी। ठीक है। ओके, क्योंकि ऐसे इसको फ्रेम करके नहीं रख सकते ना, नहीं क्योंकि नहीं, आप फ्रेम जब नहीं, कुछ कुछ मतलब चीजें। जैसे अभी कोई हाँ, कॉमन चीजें हैं ना, जैसे जॉब है, जॉब है। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, अब हम्म, कोई साल से ट्राई करके हमने आईवीएफ किया, हमने ये किया वो किया। अभी कभी कभी तो होता है कि कार्मिकली यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव अ कॉल बेबी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, हीलिंग में नो, आर्कएंजल। बट वी कैन एटलीस्ट हेल्प देम टू ट्राई कि तुम, हमने ये किया प्रोसीजर, अब इससे देखो, आप फेथ रखो, कुछ करो। अब हम किसी को गारंटी तो कोई चीज की नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। ये तो हमेशा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एंटाइटल्ड विद दैट कर्मा टू रिसीव। यस। इफ यू आर नॉट एंटाइटल्ड, आप दुनिया की, आपको सबर आ जाएगा लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी, बिल्कुल। वो ऐसे होता कोई भी है। केस हम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें दो ही चीजें होती हैं, दिस और बेटर का वही मतलब है, या तो ये मिल जाए या फिर जो बेटर है। तो बेटर में हाँ, वो सब्र आ जाएगा, अगर बस। नहीं है ना, तो वो चीज जी। आ जाएगी पर्सन को, वो विजडम आ जाता है, वो पेशेंस लेवल होल्ड करना शुरू हो जाता है, तो आप चेंजेस देखते हो। हाँ, वो फिर आप उनका इमोशनली और मेंटली चेंजेस देखते हो कि नाउ दे हैव व्हाट डू, सेटल विद द सिचुएशन, कि बिल्कुल। जो सिचुएशन है, चलो जी ठीक है, हम खुश हैं इसमें। अब कितने हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितने हैं जिनकी शादियां होके टूट रही है, रिलेशनशिप हो हाँ, रहे तो हैं। शादी के लिए भी हम आर्क एंजल शैमुअल, आर्क एंजल राफेल, आर्क एंजल मेटाट्रॉन, आर्क एंजल माइकल, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे उनको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, कॉल पर्सन्स गार्डियन एंजल्स। जो ओके। बंदे की शादी नहीं हो रही, उसके गार्डियन एंजल को बोलो ना कि अपने बच्चे की शादी कराओ। मतलब ठीक मेरा है। थोड़ा ऐसा नेचर और बिहेवियर बन गया है एंजल्स के साथ। तो मैं जब भी आती हूँ इधर, मत्था टेकती हूँ, जैसे सुबह या रात को भी क्लोजिंग करके जाते हैं जब, तो मैं बोलती हूँ जो भी मेरे 4-5 लोगों की हीलिंग लगी हुई है, जो कुछ ऐसे बड़े केसेस हैं उनके लिए, तो उनको बोल देती हूँ कि गार्डियन एंजल्स, एबीसी पर्सन्स गार्डियन एंजल्स, प्लीज हेल्प हर टू मीट विद सोलमेट, सोलमेट है है। ना। तो उसके लिए उसकी प्रेयर कर दी, तो वो गार्डियन एंजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना। हाँ, वो तो गार्डियन है। एंजल तो आगे ही आगे ट्रांसफर कर ही देंगे कि आगे कौन सा करेगा काम। हम्म। मैम, कुछ वही भी मैंने मैम कहा, थोड़ा हमको शादी ये के सब। लिए आर्कएंजल रेग्युल भी चाहिए होंगे? आर्कएंजल रेगुअल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल रेफेल, तो आर्कएंजल माइकल। ओके। ठीक है, आर्कएंजल जूरियल, विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, कि हम अपने पार्टनर को पहचान सके कहीं आसपास हैं, या फिर नहीं भी दिख रहा तो फिर वो ऐसी लाइट लेके आए, होप लेके आए, वो रास्ते पे हमें चलाएं कि जहां पे जाकर हम उनसे मिल सकते हैं। राइट। या। तो ये जो मेजर 7 आर्क एंजल्स है ना, ये तो हमें हमेशा लगते ही लगते हैं कि सबको उनका एक एक काम दे दो और वो करो। देखो जैसे शादी एक बंदे के काम नहीं है करवाना,
हमें पंडित जी चाहिए, डेकोरेटर चाहिए, स्पेस चाहिए, शॉपिंग करना है, सब कुछ करना है, तो इसी तरह से हमें आर्कएंजल्स भी मैक्सिमम 4 to 5, और उसमें रेफेल और आर्कएंजल माइकल हमेशा आएंगे, ये 2 आर्कएंजल्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, नाउ द टर्न फॉर आर्कएंजल एरियल, ARIEL। आर्कएंजल एरियल मतलब द लॉयनेस ऑफ गॉड, भगवान की शेरनी। ऑरा कलर इनका लाइट पिंक, शेड जो पिंक का होता है, बिल्कुल बेबी पिंक। आर्कएंजल एरियल जो है वो मतलब कि एक प्यारी लॉयनेस है, जो कि जो हमारी बॉडी का हिप एरिया होता है ना, हिप्स, उसको बहुत प्यार करती है वो। तब वो उनका जो सिंबल या साइंस हम लिखते हैं ना, उसमें आप लिखोगे हिप्स। किसी की हिप्स आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं, या फिर हम खुद कई बार रेडी होके अपने आप को आगे पीछे से होके देखते हैं कि कैसी बॉडी शेप आ रही है, कैसा लग रहा है, तो इट्स अ साइन फ्रॉम या कनेक्शन विद आर्कएंजल एरियल। ठीक है, रिलेशनशिप को बनाना, नए नए लोगों से मिलना, वो रिलेशनशिप को बनाना, रोमांस इज कमिंग फ्रॉम आर्कएंजल एरियल। तो इनका क्रिस्टल कौन सा आ जाएगा फिर? रोज क्वार्ट्ज। जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल साइन है एरीज, उसका भी अगर लॉर्डशिप बोलेंगे या उनके साथ कनेक्शन बोलेंगे तो आर्कएंजल एरियल। ठीक है, जॉडिक साइन नहीं लिखवाए मैंने साथ साथ में आपको बताती हूँ। क्रिस्टल कौन सा बोला आपने? रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज। रोज क्वार्ट्ज। अगर आप अपने घर में अपने पास रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट पहनते हो, या रोज क्वार्ट्ज का जो बॉल आता है, गेजिंग बॉल भी कुछ लोग रखते हैं टेबल पे, तो वो आपके अंदर की लॉयनेस को जगाएगा। आर्कएंजल एरियल को ना मैजिक करना बहुत पसंद है, तो वो कोई भी काम करेंगे, आपको कोई गुड न्यूज भी ना आराम से नहीं बताएंगे, ऐसे तरीके से बताएंगे कि आप थोड़ा, आपको शॉकिंग लगे। आप 1 सेकंड के लिए ना आपको ऐसा लगेगा कि ये गुड न्यूज है या शॉकिंग न्यूज है, मतलब वो शॉक के साथ गुड न्यूज को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उनको बहुत मजा आता है, कि जैसे होता है ना किसी को खिल्ली उड़ाने का मजा आता है, मैजिक करने का मजा आता है उनको। तो हर नेचर इज लाइक दिस। तो पर्सन की लाइफ में मिराकल्स को क्रिएट करना आर्कएंजल्स एरियल जॉब। फिर क्या बोला मैंने? लॉइन या लॉयनेस है भगवान की, जैसे कि 2 लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि उनको ये फीमेल एनर्जी में दिखती हैं, तो कुछ को मेल एनर्जी में। तो मेल और फेमिनाइन दोनों एनर्जी में रिप्रेजेंट होती हैं। तो ब्रेवरी, लीडरशिप, करेज, स्ट्रेंथ, फोकस, तो वो जो शेर की तीखी नजर होती है, क्लेवरनेस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ। मैम प्लीज थोड़ा सा स्लो। हाँ जी, ब्रेवरी, courage, leadership, strength, focus, cleverness, confidence, self-worth। आर्कएंजल एरियल अगर फेमेनाइन एनर्जी में है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, अगर फेमेनाइन एनर्जी में है तो इनका पैटर्न आ जाएगा सोशल वर्क करना भी। अगर आर्कएंजल एरियल मेल एनर्जी में है तो फिर उनका ये वाला पैटर्न नहीं आएगा, वो ब्रेवरी में चले जाएंगे, लीडरशिप में, नेतागिरी में, उस तरह से। लेकिन अगर फेमिनाइन एनर्जी में आर्कएंजल एरियल है आपके साथ, तो फिर वो सोशल कनेक्शन उनका बहुत बन जाएगा, सोशल वेलफेयर करना, लव एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर को प्यार करना, इन्वायरमेंटल कॉज के लिए फाइट करना, पानी बहुत बचाना,
दिस वे मतलब यू कैन रेजोनेट विद फेमिनाइन आर्कएंजल एरियल. आर्कएंजल एरियल मेल एनर्जी में अर्थली जो हमारी नीड्स हैं, अर्थ की, लग्जरी, कंफर्ट, एसी, गाड़ी, बंगला, पैसा, तो उसकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करते हैं. आर्कएंजल एरियल मेल एनर्जी नेचर में आएगा, बट नेचर में अर्थली जो हमारी नीड है ना, अर्थ से रिलेटेड, अर्थ पे सरवाइव करने की, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो उसकी मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेंगे आर्कएंजल एरियल मेल एनर्जी. और जब भी आर्कएंजल एरियल आपके पास होंगे ना, आपको हवा का झोंका जो होता है ना, विंड, यू विल फील और हियर, मतलब एक साउंड, शार्प सी विंड, यू विल फील. मैम तो एक तरह से अगर जैसे मनी का रिचुअल किसी को करना है, मनी मैनिफेस्टेशन जैसे कि आपने बताया, तो उसके लिए हम आर्कएंजल एरियल को कॉल करेंगे, यस. उनका रिचुअल करेंगे एक तरह से। हाँ जी, और भी है एक, वो भी बताती हूँ. ठीक है. मैम तो जो ये मेन मेन जो एरियाज हैं, जैसे बेबी बर्थ हो गया, लव मैरिज हो गया, जॉब फाइंडिंग हो गया, बिजनेस एनहांसमेंट हो गया, मनी हो गया, और किसी का करियर, किसी को अपने करियर में मतलब नेम फेम चाहिए, तो इनके आप रिचुअल्स बताएंगे, मतलब सारे जैसे अभी आपने प्रेगनेंसी के लिए बताया कि 5 to 6 एंजल्स रखते हैं, ठीक है, गिव मी सम तो टाइम, फिर मेरे को थोड़ा 1 वीक और 10 डेज दो. मैं ओके। सारे फ्रेम करके ना वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ. यस यस यस. है ना? मुझे कोई नहीं वो पड़ेगा, आई जस्ट नीड टू राइट. मैं रिकॉर्डिंग करके भी दे दूंगी तो वो टाइप कर देंगे जो टीम है. ठीक है. आप मुझे, हाँ, मेजरली यही हो गया आपका, जॉब, करियर. जॉब, करियर, जॉब, फिर करियर, बिजनेस ग्रोथ रिलेशनशिप, तो सेम ही हो गया ना, उसमें वर्ड ही फिर चेंज करेंगे बस. रिलेशनशिप हो गया, हम्म. फिर चाइल्ड बर्थ हो गया, फिर स्टडीज हो गया बच्चों का, फिर स्टडीज के लिए आर्कएंजल यूरियल, वहां पे ओनली एक ही एंजल लगेंगे, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल रेफेल. ठीक है. मैरिज हो गया, हेल्थ हो मैरिज, गया ऑफ कोर्स। मैं मैरिज के बाद रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं नहीं मैम तो एक्चुअली जस्ट दो दिन, मिनट. हाँ, जस्ट दो मैम उसके लिए अपन. ना हम ये नहीं, करेंगे, हम सब जैसे जो जो हम लोगों के वो हैं कंसर्न एरियाज हैं, हम वो ग्रुप पे डाल देते हैं मैम के हाँ, लिए, सो दैट मैम के लिए भी इजी हो जाए या कि हमारे लिए क्या क्या रिचुअल्स उन्हें बताने हैं। श्योर. ओके। ओके. ठीक है, ये जो मेजर पार्ट्स हैं हमारी लाइफ के, तो मैं इस पे आपको पूरी प्रेयर और रिचुअल जो है वो फ्रेम करके, तो मैं आपको वो पीडीएफ बाद में, आई प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ कब तक, बट यस मैं दे दूंगी. ठीक है. थैंक यू. वेलकम. थैंक यू मैम। कर दूंगी इसी, कोई बात नहीं. ओके, आप भी आर्कएंजल एरियल के बारे में, फीमेल एनर्जी और मेल भी बता दिया मैंने, मेल एनर्जी में, क्योंकि इनका थोड़ा पार्ट चेंज हो जाता है, वर्क एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा मेल और फीमेल एनर्जी में. कलर वाइट एंड पिंक दोनों लिखेंगे. क्रिस्टल भी क्लियर क्वार्ट्स एंड रोज क्वार्ट्स दोनों आएंगे, क्योंकि मेल फीमेल एनर्जी का बताया ना अभी. क्या एक बारी, कलर वाइट? वाइट एंड पिंक, हम्म। क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स. पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया, रोमांस, हिप्स,
न्यू बिगनिंग्स, है ना, शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना। फाइनेंसेस, एनिमल्स, एनिमल लवर होते हैं ये लोग। फेवरेट हर्ब और असेंशियल ऑयल्स, जैस्मीन, रोज एंड फ्रेंकिंसेंस। आर्के जास्मिन, रोज एंड फ्रेंकिंसेंस, FRANKI, इंसेंस लिखते हैं ना, NINCENSE। इनका साइन और सिंबल बताया मैंने। विंड, विंड ऐसे नहीं कि जस्ट नॉर्मल ब्लो करी, वो जैसे कभी लगता है ना जोर से चांटे के जैसा फीलिंग आता है कि बहुत जोर से है एकदम, किलिंग लाइक नाइफ एयर जैसे कभी आती है एकदम से। ऐसा एटमोस्फियर नहीं है बट आपको ऐसा फील हो रहा है। विंड और लॉइन अगर आपको दिखे या लॉइन के पोर्ट्रेट्स पिक्चर्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो तो इट्स अ साइन आर्कएंजल एरियल अराउंड यू और वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। चक्रा इनका आ जाएगा रूट चक्रा। आर्कएंजल एरियल जैसे कि मैंने बताया कि मनी के हैं, तो सिनामोम स्टिक भी इनका हर्ब आ जाएगा, हर्ब और एसेंशियल ऑयल में। तो आप अगर सिनामोम स्टिक को बर्न करके भी आर्कएंजल एरियल की प्रेयर रीड करोगे तो यू विल बी ब्लेस्ड विद मनी। मनी रिचुअल इसमें मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है PDF में, बट एक्चुअली में मुझे थोड़ा याद नहीं है कि मैंने कौन सा वाला डाला। देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ रिचुअल्स, किस तरह से डिजाइन किया है। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द PDF। पेज इंडेक्स है, पेज नंबर देख लेती हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैं वही आपको बोल रही हूँ कि ये देखो, ये है आर्केन, दिख रहा है ना स्क्रीन? जिसका वीडियो ऑन है प्लीज गिव मी अ हिंट। इसका मेघा जी, ओके। यस मैम। ओके, ये देखो है ना, आर्केंजल एरियल का है। यहाँ पे मेल और फीमेल एनर्जी जैसा मैंने कुछ भी नहीं लिखा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, कि कौन सा मेल एनर्जी के साथ है कौन सा फीमेल एनर्जी के साथ है। तो ये मुझे बस याद है वर्क कर करके इनके साथ है। और क्रिस्टल्स में भी देखो यहाँ पे पिंक नहीं है, वाइट और क्लियर क्वार्ट्ज ही है। तो मैंने आपको पढ़ाया तो अच्छा, अपने नोट्स बना लिए, मुझे सेंड कर देना एक बार ताकि मैं इसको दोबारा रिक्रिएट करते टाइम कोई मिस्टेक ना करूं। एंड दिस व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आर्कएंजल एरियल प्रेयर फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे प्रेयर जब हमने प्रॉस्पेरिटी की बनाई तो आई जस्ट रीड इट फॉर यू, ताकि जिन लोगों का भी ये डाउट है कि रिचुअल या फ्रेम कर दो, तो एवरीथिंग इज देयर इन PDF आपको मिलेगा। अगर जो नहीं होगा वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर। डियर गॉड गॉडेस लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, कुबेर जी, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल ज़ेडकियल, प्रॉस्पेरिटी एंजल्स एंड एंजल्स ऑफ अबंडेंस, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद इमेंस वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस। यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो फिर आप साथ में मेंशन कर दो, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी अ न्यू जॉब। तो जो भी आप जिस फील्ड में भी जॉब चाहते हो आप उस फील्ड का भी नेम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर कटिंग ऑल द नेगेटिव थॉट्स अबाउट फाइनेंसेस फ्रॉम माय माइंड बॉडी एंड सोल अक्रॉस लाइफ टाइम्स। तो एज आई सेड कि हमें सारे एंजल्स लगते हैं, तो आर्कएंजल माइकल इज देयर टू कट ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड थॉट्स एज वेल, फाइनेंसेस को लेके, राइट। देन नेक्स्ट, थैंक यू आर्कएंजल जोफियल, फिर प्योरीफाई करने के लिए हमने आर्कएंजल जोफियल को बुलाया, फॉर ब्यूटिफाइंग माय थॉट्स रिगार्डिंग मनी।
Thank you, God, Goddess, Archangel Ariel, and investment angels for helping me to invest in profitable venture and showering me with the profitable returns that are way beyond my expectations. ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बात आ गई. Then thank you for helping me to save money, and also thank you from my heart and soul for helping me to spend money wisely. तो पैसे को अच्छे से खर्च करने में भी हमने हेल्प मांग ली. थैंक यू फॉर इंश्योरिंग दैट मनी कम्स टू मी इजली एंड थ्रू पॉजिटिव सोर्सेज. ठीक है, हम अच्छे ढंग से पैसा कमा सके, ये भी हमने प्रेयर बोल दी. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू फाइनेंशियली अबंडेंट सॉरी मी टू बी फाइनेंशियली अबंडेंट बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ इंटेग्रिटी, कि मैं इंटेग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम को करूं. Thank you for making me a powerful money magnet. I gratefully accept all my financial gifts. ठीक है, तो हम यहाँ पे मनी मैग्नेट भी बन गए. Then I am grateful to you for blessing me with infinite abundance, supply of wealth, prosperity and financial security. तो हमने अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर भी कर लिया यहाँ पे. Thank you for blessing me with enough time, energy, and good health to enjoy my financial independence and prosperity along with my family. तो फैमिली के साथ मैं टाइम को मैनेज करूं, अपनी एनर्जी को अच्छे से, गुड हेल्थ के साथ, सब कुछ अपने फाइनेंशियल जो मेरी इंडिपेंडेंस है उसको मैं इंजॉय करूं, उस लाइफ को. थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर प्रोटेक्टिंग माय फाइनेंसेस. तो लास्ट में हमने फिर से आर्कएंजल माइकल से प्रेयर किया कि मेरे जो भी फाइनेंसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. थैंक यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिविटीज, लोअर एनर्जी, साइकिक अटैक्स. बाकी अगर आपको जो मेरी वाली प्रेयर है वो पूरा आप लगा सकते हो. थैंक यू, दिस और बेटर. ठीक है, या तो मतलब सब कुछ है, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे कुछ चीजें होंगी तो आई विल, मैं वो भी बना के फ्रेम कर दूंगी, मुझे कुछ नहीं जाएगा. 10-15 मिनट्स के लिए मैं बैठूंगी तो एक एक प्रेयर या एक एक चीज के लिए, एक एक इशू के लिए बन जाएगा वो. लेट्स हैव अ लुक और क्या आता है. हाँ, वही मैंने सिनामोम स्टिक भी आपको ऑलरेडी बता दी क्योंकि मनी के लिए है ना. आर्केंजल एरियल डायरेक्शन करेंगे, सिनामोम ऑप्शनली करेंगे और हम अपनी ये वाली प्रेयर पढ़ेंगे. तो आपको ऐसे लगेगा, अगर वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसे लगा कि आपके फेस पे ना हवा लग रही है, कि कहीं पे फैन ऑन नहीं है, कुछ है नहीं, बट आपको ठंडी ठंडी हवा, जो मैं अभी बता रही थी, एक विंड ब्लो आपको फील होगा. तो आर्केंजल एरियल जो है वो आ चुके हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली है. मैम जैसे अभी बहुत विंडी हो रखा है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, हाँ. बहुत ही तेज हवा चल रही है. कई कई जगह पे जहाँ पे क्लोज्ड एरिया होता है और हाफ ओपन होता है वहां पे तो और भी तेज हवा चल रही है 2-3 दिन से. सो दैट इज कंसिडरेबल. हाँ, देखो वहां पे मतलब कि पैसे का फ्लो का, अगर वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं आर्केंजल एरियल से, जैसे कि मैंने आर्केंजल एरियल से कनेक्ट किया था फर्स्ट को, मतलब मेरा रिचुअल होता है, मैं आपको बताती हूँ एक और. एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ ना, आप जब सुबह उठते हैं बेड से, पैर नीचे रखने से पहले आपको 3 बार बोलना है रेबिट रेबिट रेबिट. एनिमल है, ठीक है, तो आर्केंजल एरियल जो है वो एक्टिव हो जाते हैं. तो विद द इंटेंशन कि आपको मंथ में क्या चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, मनी, क्या सिंबल है आपके लिए. ठीक है, तो ये वाला कर सकते हैं, उससे आर्केंजल एरियल की एनर्जी जो है आपसे कनेक्ट होती है. और आर्केंजल एरियल का रिचुअल हम कर सकते हैं एवरी फर्स्ट ऑफ मंथ का, जो भी फर्स्ट डेट होता है. या कुछ लोग जैसे मेरे बाकी पास्ट टू पास्ट कोई था स्टूडेंट, वो इसको बहुत मानते हैं. 3 दिन होते हैं ना, ये 3 दिन हमें पता ही है, पूर्णमासी, आज जैसे अमावस्या है, एक और होता है उस दिन, न्यू मून, फुल मून. न्यू मून, एकादशी. आ गया ना, एकादशी. एकादशी पे, ये 3 पे तो हम तो जो रिचुअलिस्टिक है इसको स्पेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको कोई बोले मनी स्पेल हम करेंगे या बताएंगे, तो मनी स्पेल मीन्स मनी रिचुअल. तो वो रिचुअल कोई भी, टाइप्स बहुत हैं, हर कोई किसी ना किसी तरह से उसको बना लेता है. जैसे ग्रीक की एक गॉडेस है, गॉडेस फॉर्चूना, तो गॉडन फॉर्चूना के साथ भी हम काम करते हैं, उनका रिचुअल आ जाता है. और एंजल्स आ जाते हैं, जैसे सेंट एक्सपेडाइट रिचुअल है. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिचुअल्स हैं. रिचुअल्स और स्पेल्स सेम चीज है.
सिनेमन वाला रिचुअल भी होता है ना, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हाँ, ग्लो वो कर सकते हो, ग्लो इन कर मॉर्निंग। सकते हो। अपने हैंड पे आपने थोड़ा सा सिनेमम पाउडर डाला, फिर अपने घर के बाहर की तरफ खड़े होके अंदर की तरफ मतलब को फेस करना है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस मनी हमने अंदर देना है। तो हम विद इंटेंशन 3 बार अपनी प्रेयर को बोलेंगे। और उसी बीच में अब आपको पता चल गया है, अगर आप रिचुअल करते हो तो आर्कएंजल एरियल को भी कॉल कर लो। ठीक है, कॉल करके देन यू ब्लो इनसाइड योर होम या ऑफिस। आप इस रिचुअल को एक और तरीके से भी कैसे कर सकते हो, अपने लॉकर खोलो, कबर्ड के जहां पे भी आप पैसे रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, फर्स्ट को या फिर फ्राइडेज को कर सकते हो। आर्केंजल एरियल का डे भी फ्राइडे लिख लो। तो आप अपना ये मनी बैग खोलो या फिर वॉलेट खोलो, उसमें भी आप इसी तरह से रिचुअल कर सकते हो। सिनेमम स्टिक को प्रेयर करके आर्केंजल एरियल की अपने वॉलेट में रख लो, अपने तिजोरी में रख लो। ठीक है, पाउडर के साथ करना है तो पाउडर को ब्लो करेंगे इंटेंशन देके। तो रिचुअल हमेशा एक ही होता है, ये हमारा अपना उसके साथ क्रिएटिव वे होता है कि हम उसको कहाँ कहाँ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, हर महीने की नई शुरुआत होती है। अगर फर्स्ट नहीं तो फ्राइडे को कर सकते हो, किसी भी फ्राइडे को। और आर्कएंजल एरियल का फ्राइडे डे हो गया। ओके, अभी तक मैं सिर्फ एक पर्सन से कनेक्ट हुई हूँ जिनके आर्कएंजल जो गार्डियन एंजल है वो हैं जो हमें इस लाइफ से छुटकारा दिलाते हैं। जिन्होंने मतलब मुझसे ज्वाइन किया, मुझसे पढ़ा, वो है आर्कएंजल एजराइल। AZRAEL। ये मैम मतलब क्या हुआ इसका? आर्कएंजल इजराइल का मतलब है होम गॉड्स हेल्प, जो भगवान की मदद करते हैं हमारी सोल्स को बॉडी में से निकालने। मतलब दूसरा रूप या वो वाले भगवान जो यमदेव का काम करते हैं। ठीक है। पर्सन सिक है, बेड रिडन है, बहुत टाइम से बेड के साथ है, डेथ नहीं हो रही है, द एंजल ऑफ डेथ भी लिख सकते हो। ठीक है, इज सेम टू सेम एज यमराज, यमदेव के जैसे हैं। ट्रांजिशन में मतलब हेल्प करते हैं एक तरह से, अर्थ से हमें अर्थ के बाहर की जो लाइफ है वहां पर लेके जाना। जो लोग ये करते हैं शामनिज्म आजकल जैसे है एक्टिव मोडालिटी एक, तो आर्कएंजल एजराइल विल हेल्प यू। आर्कएंजल एजराइल हेल्प करेंगे आपको आपके लव्ड वन से मिलने में। जिन लोगों की डेथ हो गई है, आप उनसे मिलना चाहते हो, कोई बात आपकी अधूरी है करना चाहते हो या सुनना चाहते हो, आप अपने किसी लव्ड वन की ऐसी यू नो अनवांटेड या एक्सीडेंटल डेथ से बहुत परेशान है, दुखी हैं, तो ओवरकम करवाएंगे आपको आर्कएंजल एजराइल। मतलब कंसोलिंग समवन वाला जो फीलिंग आता है ना, वो आर्कएंजल एजराइल के साथ। सोल को एक रेल्म से दूसरे रेल्म में पहुंचाना, मतलब एक लोक से दूसरे लोक में लेके जाना, इट्स आर्कएंजल एजराइल जॉब। कंसोल करना, दुख से अपने लव्ड वन के दुख से बाहर निकालना, ग्रीफ काउंसलिंग भी बोल सकते हो।
डिपार्टेड सोल के साथ मिलवाना, है ना, ऐसा सबका मीनिंग सेम ही है। एक बहुत भयानक बीमारी है जो आजकल चल रही है, इंसोमिनिया से बाहर निकालना। दूसरी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहते हो, मतलब अदर वर्ड्स में जैसे हम लिखते हैं, तो जो हमारा इररिपेयरेबल लॉस होता है ना, डेथ इज अ काइंड ऑफ इररिपेयरेबल लॉस। तो कई बार मनी में या लाइफ की कोई ऐसी चीज में हम कोई रिश्ता, जरूरी नहीं है कि पर्सन की डेथ हो जाए तभी होता है, कई बार हम कोई रिश्ते भी ऐसे खो देते हैं अपनी लाइफ में। कोई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई बात ऐसी होती है, हम उनसे दोबारा मिल नहीं पाते या मिल नहीं सकते, या अब हम उस रिश्तों को निभाना नहीं चाहते। तो इन वन वर्ड आई मेंशन, थोड़ा मैंने इसको एलैबोरेट कर दिया, इररिपेयरेबल जो लॉस है वो कवर कराने में या फिर उसके दुख से हमें उभारने के लिए, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, कंसोल करना, ग्रीफ काउंसलिंग करना। तो इररिपेयरेबल लॉसेस को कवर करना या फिर उनसे बाहर निकालना इज आर्कएंजल एजराइल जॉब। मेरा इनके साथ ओनली वन टाइम ही अभी तक कनेक्शन बना, जब मेरी नानी जी वो बेड रिडन हो गए थे, 7th मंथ हो गए थे, शी वॉज ऑन बेड सोल भी हो गया था, और उनकी डेथ नहीं हो रही थी ना, वो कुछ खा रहे थे, मतलब मानो कि 6-7 महीने, हाँ, से पर्सन कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा। और उस टाइम पे मैंने अभी ये सीखा सीखा ही था, आर्कएंजल्स का कोर्स किया ही था, यूज नहीं कर रही थी, बस किया था। तो ऐसे सडनली जब मैं उनकी हीलिंग करती थी, बट रेकी के साथ ही, एंजल्स हीलिंग नहीं कर रही थी, तो रेकी करते करते ही ऐसे उस दिन जैसे करके हटी, तो बोर फील किया या अच्छा फील नहीं किया, गुड फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो एंजल वाली बुक ही पढ़ लेते हैं जो मिली हुई है, क्योंकि उस टाइम पे हार्ड कॉपीज ही मिलती थी, प्रिंटेड मटेरियल मिलता था, पीडीएफ नहीं होते थे। तो मैंने ऐसे ही सडनली एक पेज खोला, तो वो पेज निकला आर्कएंजल एजरेल के बारे में ही। तो तब मैंने इनके बारे में पढ़ा, देन आई इन्वोक जो इनकी प्रेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कम्युनिकेट करना है, तो सिंपल वे में, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इनका एक्चुअली क्रिस्टल है येलो कैल्साइट, CALCITE। तो पेल येलो टोन का जो इनका कलर है, तो मेरे पास कुछ, मैम क्या? पेल येलो जो होता है ना, वो वाला इनका कलर है, नॉट येलो, पेल येलो, जो डिम होता है या डल होता है। और इनका क्रिस्टल सिट्रिन, सॉरी, इनका क्रिस्टल सिट्रिन बताया आपने? नहीं नहीं, येलो कैल्साइट, CALCITE। सिट्राइन तो शाइनिंग करता है, येलो होता है थोड़ा। तो पैट्रॉन कौन सा आ जाएगा इनका, ट्रॉमा के साथ जो लोग काम करते हैं, स्पेस मतलब कि स्पेशलाइजेशन होती है ना, जैसे डॉक्टर की या साइकोलॉजिस्ट की, कि ट्रॉमा वाले लोगों के साथ ही काम करेंगे, या कुछ लोग एनजीओज ऐसे बनाते हैं यहाँ पे, ट्रॉमेटिक पर्सन ही को ही लेके जाते हैं, जैसे एसिड केसेस में या रेप केसेस में, या फिर फैमिली ने निकाल दिया है, रख नहीं रहे हैं क्योंकि उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, तो वो पर्सन ट्रॉमा में होते हैं ना। तो काउंसलर्स, और काउंसलर्स में भी मतलब कैटेगराइज्ड करेंगे तो ट्रॉमा से रिलेटेड। और आर्कएंजल एजरियल का जो साइन है या सिंबल है, डेट इज बटरफ्लाई, और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकेशन करूं तो ब्लैक बटरफ्लाई, जो जिसमें भी ब्लैक टच आ जाएगा, प्रॉपर ब्लैक नहीं, ब्लैक टच, जैसे एक मड येलो सा होता है, उसमें ब्लैक डॉट्स होती है, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई होती है वो, प्यारी सी, है ना वो। तो जब मैं अपनी नानी जी के बारे में बता रही थी अभी, तो जब मैंने उनको प्रेयर किया, मैंने 2 दिन ही प्रेयर किया, तो थर्ड डे जब मेरे मम्मा मिलने गए, तो अ, मतलब मैं छोड़ने जाती थी, अंदर नहीं जाते थे, जैसे स्कूल जाना है, कॉलेज आना है, उस टाइम पे कॉलेज था मेरा, फर्स्ट ईयर था। और जब मैं उनको छोड़ने गई, तो मैं जैसे मम्मा को उतारा, तो बटरफ्लाई आके, ये सेम बटरफ्लाई जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे विंग्स में, वो आके मेरे शोल्डर पे बैठे। तो तब मुझे इसका मीनिंग नहीं समझ में आया था,
बट जैसे मैं मम्मा को छोड़ के गई तो 2 घंटे बाद फोन आया कि वो पास्ट अवे, शी पास्ट अवे, नानी जी, कि वो पूरे हो गए हैं। तो फिर धीरे धीरे आई गॉट टू नो, जैसे जैसे भी मैंने प्रैक्टिस, फिर मेरा वहां से इंटरेस्ट बना एक्चुअली एंजल्स में, कि मैं पढ़ना शुरू करूँ, ये तो बड़ी जल्दी हेल्प करते, मैं तो इतने दिन से हीलिंग कर रही थी, ऐसा कुछ सोच के। तो अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ था 2019 में, जब मैंने सिखाया था एंजल हीलिंग कोर्स। तब एक पर्सन था जिनका आर्केंजल रेसिलर थे, और वो साइकोलॉजिस्ट है। उसमें भी उसने किस में करा है कि जो लेडीज को ही डील करना है जो कि बहुत पेन में है, रूरल एरिया से आते हैं, हस्बैंड मारते हैं। तो देखो समवेयर कैसा आया कि ट्रॉमा जिन लेडीज को रहता है वो उनके साथ काम करती थी। हर्ब और असेंशियल ऑयल्स, सैंडलवुड, फ्रैंकिंसेंस एंड कैम्फर। डायरेक्शन चक्रा डे वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि जो भी डिवाइनली कनेक्टेड होंगे यूनिवर्स से होंगे, दूसरे एक रेल्म, बार फिर बता देंगे मैम क्या बोला था? मैं सैंडलफुल कैंपर और एक चीज और बोली थी ना। फ्रैंकिंसेंस, सैंडलवुड, कैम्फर। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। कलर पेल येलो, क्रिस्टल येलो कैल्साइट। डायरेक्शन चक्रा डे कोई नहीं आएगा। साइन या सिंबल जिसको बोलेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अगर स्पेसिफिकेशन करोगे थोड़ा तो विद ब्लैक, उसमें किसी न किसी तरह से ब्लैक आपको दिखेगा। असेंशियल ऑयल या हर्ब्स उनकी जो आ जाएंगी, कैम्फर, सैंडलवुड, फ्रैंकिंसेंस। शैमोमाइल भी लिख लो इनका, एस सॉरी CHAMOMILE, शैमोमाइल। तो हम जब आर्कएंजल एजरेल को जब भी बुलाएंगे ना, डियर गॉड गॉडेस, आर्कएंजल एजरियल, उनके साथ हम मिलियंस ऑफ काउंसलिंग एंजल्स को बुलाएंगे, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में हेल्प चाहिए। तो हम एक सॉरी क्या बोला आपने? मिलियंस ऑफ काउंसलिंग एंजल्स। काउंसलिंग एंजल्स प्रेयर करने के लिए वही बैठेंगे, उनका डिफ्यूजर से या किसी भी तरह से हम इनका डिफ्यूजर शैमोमाइल या कैम्फर या किसी तरह से भी ऑन करके हम इनकी प्रेयर पढ़ेंगे। प्रेयर पढ़ने के बाद हम अपना जो भी दुख है, अगर आपके अंदर कभी कोई दुख है, कोई ग्रीफ है, कोई डिपार्टेड सोल के साथ कनेक्शन है, कुछ भी ऐसा, जस्ट कनेक्ट विद आर्कएंजल एजरियल। अगर पास्ट से कुछ कनेक्ट कर रहे हो, मतलब कि जो लोग पास अवे हो चुके हैं ऐसे में अगर कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपको किसी का अ, होता है ना कि मैं जानना चाहूँ कि लास्ट टाइम पे उसकी क्या विश थी, या फिर ये टाइम नहीं था उसकी डेथ का, तो लेट मी नो कि क्यों हुई डेथ, ये टाइम नहीं था हमारे अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ भी आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कम्युनिकेट करें, बट साथ में आर्कएंजल रेफेल को भी साथ में रखना, क्योंकि वी नेवर नो कि आपको वहां से क्या आंसर आएगा या क्या दिखेगा या समझ में आएगा। तो हीलिंग सपोर्ट होना इज इम्पोर्टेंट। मैम ये प्रेयर्स के साथ साथ आपको मेडिटेटिव स्टेट में रहना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है आर्कएंजल्स के साथ, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मेडिटेटिव स्टेट में रहना है। आपको उनसे आंसर मिलेगा, तो वो आंसर्स कैसे मिलेंगे? आंसर्स आपको किसी भी वे में मिल सकते हैं। आपको हिंट्स दिख सकते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको ही बोला कि मैंने बुक को उठा के पढ़ना शुरू किया तो यही पेज खुला, तो आप कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, कहीं कोई न्यूज़, कोई बच्चा, किसी की बात, किसी भी वे में आपको हिंट मिल सकता है, आपको प्रॉपर सुनाई भी दे सकता है। अगर आपके अपने 7 चक्रास अलाइन हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हुए एंजल्स के साथ, तो वो अपने आप ही आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग करते रहते हैं। तो आपकी जो 7 चक्रा हीलिंग है वो होती रहती है आर्कएंजल रेफेल के साथ कनेक्टेड रहने से। तो ये एंजल्स का काम ही हमारे लिए, आर्कएंजल्स जो है ह्यूमंस के साथ काम करते हैं, तो दैट्स हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अस अंडरस्टैंड। जिस वे में भी हमें समझ आ सकेगा वो हमें उसी वे में समझाएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई भी
वो नहीं है। कुछ लोगों को अगर कोई भी और मोडालिटी नहीं आती, इवन चक्रा भी करने नहीं आते बैलेंस, तो भी अगर आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हो तो विद इन 10 to 11 days, अगर डेली किसी एक एंजल के साथ भी आप वो 5 5 मिनट्स वाला या उनकी प्रेयर जर्नल भी रीड करते हो तो यू विल एबल टू मेक द कनेक्शन। डन। कोई डाउट इसमें? कोई और क्वेरी? आज जो मैं आपको एक रिचुअल मेरे सामने खुल गया है वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैम आप नंबर्स का रिचुअल सिग्निफिकेंस बताएंगे? किसका? सॉरी, सॉरी, नंबर्स का। नंबर्स का सिग्निफिकेंस लिखो। 000 मतलब क्रिएटर लव यू, है ना? क्रिएटर कौन है हमारे यूनिवर्स में? जिसके पास साथ भी आपका विश्वास होगा, जिसके साथ भी आपका कनेक्शन होगा, डेट इज अ क्रिएटर फॉर यू। ठीक है, क्रिएटर लव्स यू। न्यू बिगनिंग्स इसका मीनिंग हो सकता है। इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, न्यू बिगनिंग्स। 111, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि हम 3 बार प्रेयर करते हैं, थैंक यू 3 बार बोलते हैं करते हैं, तो इसलिए हर चीज का ट्रिपल में मीनिंग है। उसके बाद जो भी है वो उसका सेम ही मीनिंग है, उसकी इन्हांसमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर 000 की जगह आपको 4 times 0 दिखता है ना, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो गया और डबल हो गया, एक 0 और आ गया, वो और बढ़ गया। 111 लिखवाऊंगी अगी तो ट्रिपल, अगर 4 times 4 आ जाता है, 11 11 आपको टाइम दिखता है, तो इट्स टाइम टू मेक अ विश। 111 मीन्स मेक अ विश। फोकस ऑन योर गोल, फोकस करके अपने गोल पे अपनी विश को बताओ यूनिवर्स को, क्योंकि ये टाइम है जब यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ अलाइन हुआ है, आपकी थॉट्स को, आपकी बातों को सुन रहा है। सुन रहा है तो वो आंसर भी करेगा, मैनिफेस्टेशन करने में हेल्प करेगा। तो 111 मैनिफेस्टेशन का भी नंबर है। ट्रिपल टू जो है वो फेथ का, हैव फेथ, हैव पेशेंस ऑन डिवाइन एनर्जीज, थिंग्स विल, जो भी आपकी विश होगी या चीजें, जो भी सिचुएशन होगी उस टाइम पे, सिनारियो होगा, यू जस्ट हैव अ फेथ एंड थिंग्स विल टर्न एज पर योर कंडीशंस और एज पर योर सर्कमस्टेंसेस, वो हील होंगी, बेटर होंगी। हैव फेथ एंड पेशेंस, तो वहां पे आपको अपना पेशेंस दिखाना है यूनिवर्स के साथ, फेथ को दिखाना है। 333, गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, जो भी स्पिरिट्स हैं, पॉजिटिव डिवाइन गाइडेंस, ऑल आर विथ यू। सब कुछ आपके साथ है, आपके अंदर है, विद यू एंड इन यू। तो 333 को देखकर मुझे हमेशा एक फीलिंग आती है, और साथ में ये आती है कि लोग बाहर भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। वी आर फाइंडिंग गॉड आउटसाइड, इधर उधर, बट ही रिसाइड्स अस, विद इन अस। वो हमारे अंदर रहता है, तो हमें अपने अंदर ढूंढना, अपने अंदर देखना है। ठीक है, 333 मीन्स आपके भगवान, गॉड गॉडेस गार्डियन एंजल्स, एंसेस्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, विद यू, एंड कॉमा डाल के इन यू लिख लो, विद इन यू लिख लो। ठीक है, मैम 111 हो गया। हम्म। चलो, आई मेक अ विश कि आप सब लोगों का कनेक्शन अपने गार्डियन एंजल से बन जाए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन सा? 333 किया। 444, मतलब कि आप अकेले नहीं हो, मिलियंस ऑफ एंजल्स, या फिर नॉर्मल आप लिख लो, द सपोर्ट इज देयर, यू आर नॉट अलोन।
सपोर्ट इज देयर। आपको बस हेयर एंड देयर थोड़ा देखना है, इधर उधर अपने आप को घुमा के देखना है। सपोर्ट आपके पास है, आपको समझना है बस कि सपोर्ट कहाँ पे है। ट्रिपल फाइव का मीनिंग है पॉजिटिव चेंज ऑन अ ह्यूज लेवल। देयर इज अ पॉजिटिव चेंज ऑन अ ह्यूज लेवल। ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं साथ में, कि थिंग्स आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। सिक्स, 3 टाइम्स 6 का आ जाएगा। 6 इज द नंबर फॉर द मटेरियलिस्टिक वर्ड, तो 666 का पॉजिटिव मीनिंग बन जाएगा हमारे लिए कि जो भी हमारे मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। जो भी हमारी डिजायर्स हैं वो हमें, डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड, इसे लिख लो। बट साथ में एक और मैसेज हमें यहाँ पे मिलता है, डेट वी नीड टू कीप अ डिस्टेंस एंड अ विजडम फॉर मटेरियलिस्टिक वर्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ड। क्योंकि आपको जो स्पिरिचुअल नंबर हिंट दे रहे हैं कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने वाली हैं या होंगी ही, फॉर श्योर होंगी। तो वी नीड टू हैव दैट विजडम एंड एक्नॉलेजमेंट कि स्पिरिचुअल वर्ड को नहीं भूलेंगे अगर हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें आ जाती हैं तो। मैम 666 का मतलब है ये? हाँ जी। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगी, कुछ लोग ना इसका भी मीनिंग लगाते हैं कि दो 11 11 2 2 दिख रहा है, 11 दिखा 2 दिखा, मतलब 11:22, अगर मैं इसको ऐसे मानूं तो उसका मीनिंग नहीं होता। ठीक है, वो लोगों ने बहुत आगे डेप्थ में उसको निकाल के बनाया, बट यूनिवर्सली उसका, देखो यूनिवर्स में तो हर चीज का मीनिंग है ना, डॉट का भी मीनिंग है, कितनी बड़ी डॉट लगाया उसका भी मीनिंग है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में गाइडेंस के थ्रू इसका नंबर मीनिंग निकालोगे तो वो बहुत और डिटेल्ड लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जो यूनिवर्स का या स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन के जो नंबर आता है वो हमेशा आपको, अगर वो चीज 3 बार दिखती है तो ही उसका हम स्पिरिचुअल मीनिंग, और वो एक ब्लेसिंग तभी है अगर वो 3 टाइम आ जाती है, 111 222 जैसे हम अभी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप डिटेल में और मीनिंग निकालना चाहो किसी और मोडालिटी के थ्रू, या फिर हम अपने चीजों के साथ उसको रिलेट करके निकालेंगे तो इट विल बी डिफरेंट। डीप डीप में नंबर्स जो है ना वो निकलते जाएंगे, कि आप इतना, कुछ लोग इसको डिटेल में करते हैं कि आप इतनी बड़ी करोगे, अच्छा आपको कितने बजे कौन सा टाइम दिखा, उस दिन कौन सा डे था, क्या सिनारियो में थे, कलर कॉम्बिनेशन भी बीच में लगाएंगे, तो वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा। और वो वेरी करेगा सिचुएशन सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी। मैम मैम आई जस्ट वांट टू आस्क ना, मेरे को ये सब तो ठीक है, 108 बहुत दिखता है। हम्म जैसे हम कहते हैं ना 108 बार जाप करो, जैसे टाइम देखा 108, हम्म क्लॉक में टाइम देखा 108, हम्म। बहुत ज्यादा दिखता है तो 108 सिर्फ, कहीं। हाँ, तो सारे नंबर्स में, इट्स अ गुड क्वेश्चन, सारे नंबर्स में 108 दिखना, इट्स अ कंप्लीटली डिवाइन नंबर। बहुत सारे अच्छा। यूनिवर्स हैं ऊपर, बहुत सारे रेल्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन द मेजर इज 108। तभी बोलते हैं पूजा करनी है तो 108, कोई मंत्रा चांटी करनी है तो 108 या 1008। तो इसका एक हाँ डिवाइन मीनिंग है कन्नू जी, यू नीड टू सॉल्व अ मिस्ट्री। आपके मैम, लिए 1008 भी बहुत दिखता है। 1008 मतलब 10:08 हुए हैं तो मुझे ये 1008 बहुत, दिखेगा डिजिटल क्लॉक में, वो भी आपने जब बोला ना कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा दिखते हैं नंबर्स मुझे। आपने अभी बोला ना जैसे कि मुझे 108 दिखता है, तो मुझे हमेशा एक अरे हजार यार। आठ दिखता है, 10:08 सुबह के भी ध्यान पड़ जाएगा, रात को भी पड़ जाता है। कभी डेट ऐसी होती है 10 तारीख 8वां महीना ऐसे करके आया होता है, किसी के सिग्नेचर में कुछ फॉर्मेशन कभी मुझे ऐसा दिखता है कि वो 1008 जैसा लगता है। और
जो हमारा लास्ट टू लास्ट घर था ना लेगोस नाइजीरिया में, उसकी बिल्डिंग का नाम भी 1080 था। तो हम 3 साल वहां पे रहे। मतलब वहां पे बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का नाम है 1008। ओके 14 फ्लोर है टोटल। 7 फ्लोर राइट साइड पे और 7 फ्लोर ही लेफ्ट साइड पे थे, आमने सामने, मतलब देख सकते थे। और दोनों की बैक साइड से ही प्रॉपर सी व्यू है वहां पे। और तो वो हम सब वहां पे जितने भी थे वो सारे ही इतने डिवाइन और डिवोटीज थे। तो जो वहां पे एक बार ही रह लेता है ना, तो फिर वो दोबारा कहीं और रह नहीं सकता एक्चुअली में। तो बहुत वो ऑस्पिशियस और बहुत पॉजिटिव, मतलब इट्स अ कम्प्लीटली डिवाइन नंबर। तो यू नीड टू सॉल्व द मिस्ट्रीज कनू जी। मिस्ट्रिकल चीजें आपको पसंद आएंगी। मैम, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? मतलब जस्ट जनरली कहते हैं जैसे जैसे एक्नॉलेज। जैसे डबल वन के लिए कहते हैं ना, यू मेक अ विश, हम्म। या ट्रिपल टू के लिए आपने कहा कि टेंशन मत लो, सब कुछ हो फेथ जाएगा, एंड हैव पेशेंस, पेशेंस। हाँ। तो 108 के लिए क्या करें? 108 के लिए कि आपको कुछ ना कुछ मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो आप उस पाथ पे चलते रहो। ऐसा कुछ करो जैसे कि अभी आप मोडालिटीज तो सीख ही रहे हो, तो ट्राई टू क्रिएट योर समथिंग। फोकस करो कि आप किस एरिया में क्या क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि 108 वाले ना कुछ तो भी क्रिएट करेंगे, स्ट्रगल रहेगा। क्योंकि कुछ बड़ा करना है तो स्ट्रगल तो काउंट होता ही है ना। तो आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आपको बार बार हिंट आ रहा है यूनिवर्स से कि तुम बड़ा कर सकते हो, कुछ बड़ा करो। तो उस हिंट को लेकर किसमें कर सकते हो, आपके पास अभी ऐसा कुछ क्या है जिसमें आप कुछ और इन्वेंशन कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है। कहाँ तक जी। 777 हो गया, 888। 888 स्ट्रगल का भी आता है, तो साथ में अबंडेंस। हाँ जी। 666 हुआ है, 777 करना है। ओके, 777 का दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। कीप मूविंग। भाग नहीं सकते तो चलते रहो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करते रहो। रुकना नहीं है। 777 दिखता है मीन्स यू कांट स्टॉप। आप रुक नहीं सकते। यू आर ऑन द राइट पाथ। कीप वॉकिंग। ट्रिपल एट अबंडेंस इज योर डेस्टिनी। अब मैं इसको और नहीं इलेबोरेट करती, इसमें सब कुछ आ गया। अबंडेंस इज योर डेस्टिनी। ठीक है। 888 है। अगर 8 को आप, कैसे बनता है 8, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? इंफिनिटी। हम इसको लेटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। Infinity, right? And now I'm going to show you something. See, my ring has an infinity symbol. यस। बहुत सालों से मैं इसको पहन रही हूँ, कभी उतार देती हूँ, कभी पहन लेती हूँ। आई एम इंफिनिटी। नंबर 8। हाँ। तो हमारी शादी हुई थी 8 तारीख को। yesterday was our anniversary. तो हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी बिलेटेड तो एनिवर्सरी। थैंक यू हैप्पी बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी। बिलेटेड एनिवर्सरी मैम। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू। तो मैं बता रही हूँ कि जब 8 नंबर आता है स्ट्रगल आ जाता है। जितने लोग भी जितना भी हाँ, जानते हैं मुझे अभी तक, मींस, तो अगर मैरिज उस दिन हुई इट मींस देयर विल बी स्ट्रगल इन द मैरिज। देखो हम दूर हैं बट स्टिल साथ हैं। कनेक्शन बहुत अच्छा है। सब कुछ गुड है। तो अबंडेंस इज डेस्टिनी। तो अबंडेंस अभी भी मैंने कुछ पढ़ा रही थी किसी एंजल के बारे में, तो उसमें आया था अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, आर्कएंजल एरियल का ही। तो अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी हैज अ different meaning for everybody. It's not always about money. ठीक है, ये हमेशा पैसे की ही बात नहीं करता। बट यस, अबंडेंस का मतलब है अबंडेंस किसी भी रूप में। अगर किसी के घर, जैसे कि अभी हम एक केस की बात कर रहे थे कि बेबी नहीं हो रहा, बेबी चाहिए, है ना? तो अगर बेबी चाहिए तो उनके लिए इतने सालों से नहीं है, तो जब बेबी आएगा तो उनके लिए वो अबंडेंस है ना? घर में अबंडेंस आ गई, खुशियां आ गई, सब कुछ आ गया। अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ का
डिवोर्स जैसे केसेस मेरे पास आए थे, अगर वो रुक गया है, वो उनसे फिर से पैचअप हो गए हैं, एक साथ रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, तो वो उनके लिए अबंडेंस है, खुशी का कारण बन गया ना। अबंडेंस मीन्स व्हाट, हैप्पीनेस। है ना? तो वो खुशी का आपका कारण बन गया। तो 8 नंबर है, मतलब मूविंग, ऊपर नीचे कुछ मूव कर रहा है। जब उसको स्लीपिंग में ले आए, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कर दिया या हॉरिजॉन्टल, तो वो आपके स्ट्रगल को रिलीज कर देता है। फिर मेरे पास पहले बिल्कुल शादी से पहले रिंग थी, जो भी इन्फिनिटी सिंबल था, तब भी मैंने इन्फिनिटी लिया, लेकिन उस टाइम पे इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं था, तो वो 8 नंबर में लिया। तो फिर मैंने वो सेल करी रिंग। वो भी मेरे पास कोई फोटो में दिखेगा तो आई विल शो यू, वो वाली रिंग की फोटो भी। तो तब कितना स्ट्रगल था लाइफ में। शादी के 2.5 साल के बाद मैंने उसको बेच के ये वाला लिया था। फिर मतलब 6-7 महीने, 3 साल के बाद फिर मैंने ये वाला रिंग बनवाया था। और अभी भी इसकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए टाइम टू टाइम उसको पॉलिश करवाते रहो, क्लीन करवाते रहो, बिकॉज एवरीथिंग हैज एन। और ये सिंबल मैंने सिंबल के वे से ही पहना है ना, बिकॉज आई नो इट्स मीनिंग इज अ इन्फिनिटी। इसका मीनिंग अबंडेंस है, मेरे को प्रॉस्पेरिटी देगा, मेरे को हर चीज में इन्फिनिटी देगा, हर चीज में अबंडेंस देगा। तो इसीलिए उसको समय समय पे क्लीन करना, इसकी एनर्जी को, मतलब बिफोर दिवाली, दिवाली से 15 दिन पहले ही मैं उसको पॉलिश के लिए भेज देती हूँ, हमेशा उतार के। अगर अंदर भी रखी है तो भी इसको भेज दूंगी, फिर थोड़े दिन डाल के फिर चाहे वापस अंदर रख दो, चेंज अगर करते हैं तो। अभी भी मुझे कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में, तो मैंने इसको फिर से निकाल के पहन लिया। तो इस तरह से आप मीनिंग्स को, सिंबल्स को, नंबर्स को यूज कर सकते हो। आई आई सेंड यू अ फोटो, मैं आपको फोटो भेजूंगी। आई हो, मेरे पास अभी नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी, किसी हार्ड ड्राइव वगैरह में होगी, तो मैं आपको फोटो भेजूंगी। मेरे हस्बैंड ने जब मेरे नाम का टैटू करवाया था ना, तो ही वॉज थिंकिंग कि कैसे बनाऊं, कैसे बन, मैं कहनी पूरा ही नाम लिखना है, छोटा नहीं लिखना, इनिशियल नहीं लिखना, पूरा लिखना है। और फिर ऊपर कौन सा सिंबल, कहते क्राउन बना दूं, डेट यू आर अ क्वीन फॉर मी। आई सेड नो नो, आई डोंट वांट क्राउन एंड ऑल, यू मेक इन्फिनिटी सिंबल। तो उनके जो टैटू के, मतलब जो वी स्टार्ट हो रहे हैं ना, उसके ऊपर भी उसको इस तरह से अलाइन किया कि उसके ऊपर भी इन्फिनिटी सिंबल बनता है। कि आई एम सो मच इंटरेस्टेड और सो मच कनेक्टेड। और अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 8 आता मेरा भी है ना? तो सी, देर इज अ मैजिक, एवरी नंबर, एवरीथिंग, ऑल द मोडालिटीज, कोई भी मोडालिटी अपने आप में कम नहीं है। ईच एंड एवरी मोडालिटी इन ऑकल्ट साइंस, जिन लोगों ने भी रिसर्च करके उसको बनाया है, रियली पहले दे हैड वर्क पहले हार्ड। मुझे सब बोलते थे नंबर 8 इज नॉट गुड, बट आफ्टर स्टडिंग इससे न्यूमरोलॉजी, बड़ा नंबर, इससे अच्छा नंबर कोई नहीं है। नहीं, आफ्टर स्टडिंग न्यूमरोलॉजी आई हाँ? थिंक नंबर 8 इज वेरी गुड, बिकॉज वो आपको हार्डवर्क कराता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाता है, और आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी भी देता है अगर आप सच्चे ढंग से करो तो। हाँ, अभी मैं आप आपको जोल जाल करो तो नहीं मिलेगा कुछ भी। हाँ, मैं अभी मेन आपको एक और स्टडी बताती हूँ। मतलब बहुत आर्टिकल्स पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा अपना है, कुछ भी मेरा अपना नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा है तो उसको हम अपने हिसाब से जोड़ तोड़ लेते हैं, राइट, है ना? किसी की 2 वर्ड्स, किसी के लिए 2 वर्ड्स, किसी के लिए तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो सेम वे में मैंने कहीं पे ये बहुत समय पहले ये चीज पढ़ी थी, समझी थी। किस्मत और कर्मा दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेली किस्मत कभी कुछ नहीं देगी। अकेली किस्मत की खारे होना, मतलब कपल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला किस्मत का खारे हो तो कितनी देर तक सपोर्ट कर देगी, जब तक अच्छी किस्मत है, क्योंकि उसके भी 2 पहलू हैं, अच्छा और बुरा किस्मत का होना। तो जब तक अच्छी है तब तक खा लिया, जब बुरी आएगी फिर क्या करोगे, कुछ नहीं। अकेले कर्मा भी कुछ नहीं कर सकते। कर्मा बहुत अच्छे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यू विल सर्वाइव, सर्वाइवल चलता रहेगा। सिर्फ किस्मत है तो एक दिन डूबोगे ही डूबोगे, क्योंकि किस्मत अच्छी खत्म तो बुरा टाइम चालू, खत्म, ओवर, गेम इज ओवर। नंबर 2 स्टेज क्या कहती है कि कर्मा अगर सिर्फ कर रहे हो, अच्छे कर्मा कर रहे हो, सम हाउ यू विल सर्वाइव। किस्मत अच्छी नहीं है साथ में, सम हाउ यू विल सर्वाइव। लेकिन जहां पे तीसरी कंडीशन में दोनों चीजें आ जाए, अच्छी किस्मत और अच्छे कर्मा, मतलब अगर पार्टनर्स को हम ले, एक पार्टनर अच्छा कर्म कर रहा है और एक पार्टनर की किस्मत अच्छी है, तो फिर वे हमारे पंजाब में बोलते हैं बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले है ना?
तो फिर अच्छे कर्मा ने साथ दिया, अच्छी किस्मत है, दोनों चीज साथ में आई, तो आपकी जो वो गाड़ी है ना, स्कूटर के 2 टायर होते हैं आगे और पीछे वाले, तो अच्छे से गाड़ी चल रही है। एक ने अगर आगे वाले टायर का मान लो वो कर्मा है, वो खराब हुआ, तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, किस्मत चाहे पीछे जितनी मर्जी अच्छी है ना। पीछे वाला अगर किस्मत खराब हुई और आगे के कर्म है, तो फिर भी आपकी गाड़ी वहीं पे रुकी है। सम हाउ यू आर सर्वाइव, धक्का लगा के लेके जाओगे, है ना। तो कर्मा इज मोर, तो 8 नंबर इज डिनोटेड विद द कर्मा। हाँ यस। अभी आप मानोगे नहीं, मैं हमने ये न्यूमरोलॉजी सीखी ना, उसमें जो कुछ बताया नंबर 8 का कुछ ही नहीं है मेरा, कुछ ही नहीं है। हाँ। तो एंड में वो सर क्या कहने लगे, कहते हैं देखो आप जिस घर में जन्म लेते हो, आपकी परवरिश कैसे होती है, आपके संस्कार कैसे होते हैं, आपके कर्म कैसे होते हैं, आप कर्म कैसे करते हो, उस हम्म। सब पे डिपेंड करता है आपका लाइफ पूरा। नंबर से कुछ नहीं होता है। मैंने कहा फिर ये न्यूमरोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या, क्या? बताओ। हाँ, कोई फायदा नहीं। मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला इसके साथ तो हमारा कोई एक मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में ठीक है मैं मेहनत करती हूँ बहुत, लेकिन आई एम हैप्पी डूइंग मेहनत, बट आई एम टचवुड विद गॉड्स ग्रेस, आई हैव एवरीथिंग, आई एम हैप्पी कंटेंटेड। आई सेड नंबर 8 is nowhere in the numerology saying all these things. So after that he started telling every time, देखो जो भी नंबर है ना, लेकिन आपका कर्मा आपको कर सकता है सब कुछ। मतलब जब कर ही सकता है तो इसकी बुक बंद करो, इसको देखो ही मत फिर। क्योंकि पता क्यों ये चीज आपको वहां पे उनके साथ आई, बिकॉज मे बी ही इज ओनली टीचिंग अबाउट द बैड इम्पैक्ट्स, उसका पॉजिटिव। No, he was teaching good and bad also, but then he realized, देखो आप लाइफ में जो भी करते हो, आप अच्छा करोगे तो आपके जो बुरे भी हैं टाइम, वो अपने आप थोड़ा ऐसे से कटते जाएंगे ना, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। जब आप शुरू से प्रेयर करते हो, शुरू से सब कुछ करते हो, तो फिर जो देखो बुरा अच्छा तो सबके साथ होता है, बिल्कुल, लेकिन वो इम्पैक्ट इतना नहीं होता है और हमको फील नहीं होता है। वी आर रेडी टू ये एक्सेप्ट आपने सही एवरीथिंग। बोला, मैं पहले वाली बात के साथ थोड़ा सा एग्री नहीं करती, सॉरी। मैं वही आपको पहले भी शायद, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी वर्कशॉप में मैंने कैसी बात करी होगी, बट ये मैंने हमेशा बोला है कि गुड के बदले में हमेशा आपको गुड मिलता है, बैड के बदले में बैड मिलता है। अगर आपका कर्मा अच्छा है तो वो बैड आपको बैड जैसा लगता नहीं है, बट वो बैड होता है। तो है हाँ, तो सिर्फ इतना फर्क होता है, फॉर गुड यू विल रिवॉर्डेड, फॉर बैड यू विल बी पनिश्ड। yeah, because we need to learn our lessons, no, without यस, lessons we will not will learn what is good and bad. दैट्स योर राइट। अभी आप वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन पहले कि वो हमारे साथ बैड कम होगा, कम नहीं नहीं होता। कम नहीं, मैंने बोला हाँ, वो जो होगा ना, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कम होता है, हाँ, कि उस हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे अंदर Yes. वो स्ट्रेंथ और वो पावर आ जाती है। हाँ वही बोले, इम्पैक्ट कम होता है। हाँ, जैसे इम्पैक्ट आप कम होता है, ये आप राइट है। बारिश में छतरी लेके जाओ, बारिश तो बहुत होगी, आप गीले तो होने वाले हो, लेकिन सिर तो ढका है ना। बिल्कुल, तो बस यही बात होती है और कुछ नहीं होता। और एंड यू बिल्कुल। लर्न टू एक्सेप्ट यस, कि ठीक है ये भी चला जाएगा, टाइम आया था ना, गया गया। वो टाइम की, ऐसे हो जाता है। बोलते हैं ना, टाइम की खूबसूरती यही है कि वो रुकता नहीं है ना, अच्छा। नहीं है हाँ। ओके, तो हमारा लास्ट नंबर रह जाता है 999। 0 to 9 के ही नंबर्स हैं, बाकी फिर उसके कॉम्बिनेशंस हैं, एज आई सेड कि जितने कॉम्बिनेशंस करते जाएंगे उसके मीनिंग आते जाएंगे। तो एक 398 भी होता है ना। 398, देखो मैं वही बोल रही हूँ ना कि मीनिंग जितने भी निकालते जाओगे वो सबके आते जाएगा। अभी 3 नंबर आपको गुरु के बारे में बताएगा, 9 का आपको मंगल के बारे में, तो हम उसको कॉम्बिनेशन करके फिर उसको उसका निकालेंगे कि वो क्या नंबर कह रहा है। बट ओके वो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तभी आएगा जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी चीज जब थ्राइस होती है ना, तब उसका इम्पैक्ट होता है, तब वो स्ट्रांग होती है, तब वो डिवाइन होती है एक्चुअली, बिकॉज डिवाइन नंबर इज 3। त्रिदेवता, त्रिमूर्ति, तो त्रिशूल, 396 आई थिंक थर्ड आई, 396। तो इसीलिए 3 का मीनिंग है, 3 का ही इंपॉर्टेंस है, जो महत्व हम बोलते हैं ना, वो 3 से आता है। जब भी कोई चीज 3 को नहीं कर रही, अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो भी वो 3 में ही काउंट होती है, बिकॉज इट्स अगेन अनदर फोल्ड, ओके उसका इम्पैक्ट और हो जाएगा। अगर मतलब 111 की जगह पे आपको
4 टाइम 1 दिख रहा है, तो इट्स द सेम टाइम दैट यू हैव टू मेक अ विश, मैनिफेस्टेशन होगी, तो मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 4 टाइम 1 हो गया, है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी पावरफुल, 999, यू आर, सब लोगों को एक ही हमें लगा रहता है ना, लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। तो जो 999 आपको दिखता है, इट मीन्स यू आर ऑन योर लाइफ पर्पस। ठीक है, उस टाइम पे जो भी आपको थॉट्स चल रही हूँ, उस समय पे आपको आपके अपने चारों तरफ 360 घूम कर देखो, जो आपको उस सिनारियो में दिख रहा है समझ, दैट इज योर लाइफ पर्पस। जैसे कि मैं एक टाइम पे फंसी हुई थी अपनी लाइफ में थोड़ा, आई वॉज फीलिंग फेड अप। निशा जी हैं क्लास में, तो शायद मैंने इनके साथ एक बार ये बात करी थी, वो मैंने आकाशिक में भी देखा था। 999 मुझे दिखा, ठीक है, और 999 कैसे दिखा कि किसी ने मुझे मैसेज, कुछ मैसेज किया है, और उस मैसेज में बार बार जो हाईलाइट हो रहा था वो 999 था। होता है ना कई बार कोई गेम जैसा कुछ फॉरवर्ड कर देते हैं हमें। तो आई एम अवेयर अबाउट कि नंबर मीनिंग क्या है। तो मैंने उसी टाइम जब वो मेरे को बार बार 999 999 999 999 दिख रहा था, और आई वाज स्टक समवेयर एल्स कि यार ये काम नहीं हो रहा, ये काम होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मैं सो मच। एक सिचुएशन आती है, कभी मैं भी परेशान होती हूँ, तो मैं बहुत परेशान, और आर्कएंजल माइकल को ऐसे ही कॉल करके उनसे जैसे कम्युनिकेट कर रही थी, बात कर रही थी अपने मन का, एज अ फ्रेंड उनसे बातें कर रही थी। 999 मैसेज फ्लैश हुआ, तो मैंने देखा 999 है, बार बार दिख रहा है। फिर मैंने आसपास अपनी नजर घुमाई, माई डॉटर वॉज प्लेइंग एंड कॉलिंग, मम्मा इधर आना। 2 मिनट बाद फिर मम्मा इधर आना, एंड आई वॉज इन द किचन, मैं उसके लिए पास्ता भी बना रही थी। तो मैंने उस चीज को, सिचुएशन, अब हम इस सिचुएशन को समझेंगे कैसे, तो मैंने फिर इस सिचुएशन को समझा, डेट माई फर्स्ट जॉब, और या इस समय का मेरा लाइफ पर्पस क्या है, डेट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हाउस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई हैव टू डिवोट माई सेल्फ टू माई फैमिली। तो मेरा वो समय जहां मैं कहीं कुछ और सोच रही थी और वो काम नहीं हो रहा था, इमीडिएटली आई शिफ्ट माई एनर्जी कि ठीक है छोड़ो, काम हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, बाय बाय आर्कएंजल माइकल, मतलब मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बोला, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल, बाय, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। तो मैंने उस दिन अपनी बेटी की पसंद का, अपने घर के बाकी लोगों के, या अपने आसपास मेरे नेबर्स, मैंने उनको स्पेशल बुला के घर पे खाना खिलाया कि मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, पास्ता बना रही हूँ। मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी कर लिया, रेड सॉस बना रही थी, फिर मैंने व्हाइट सॉस वाला भी बनाया साथ में। तो मैंने उनको बुलाया, सबको फीड किया, अच्छे से खिलाया पे, मतलब मैंने अपने आसपास के, जो मेरे लिए मेरे फैमिली जैसे हैं, मेरे नेबर्स की, जब मेरा कोई टाइम, मेरे जैसे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे कभी नीड होती है क्योंकि सामान मंगवाना होता है, मैं उनको मैसेज या फोन कर देती हूँ, बेटा ये ला दो बाजार से। तो मैंने उनको बुलाया और उनको ध्यान रखा, और 2 दिन 3 दिन मैंने अपने घर में ऐसा माहौल रखा, अपनी फैमिली को अभी भी दे रही हूँ पूरा। वो क्या, मेरा वो काम हो गया जो अटका हुआ था। अब मानोगे 2 दिन करने पे ही मेरे को रिजल्ट मिल गया। अभी मैं अपने आप को पूरा डिवोट ही कर रही हूँ कि मेरे को फैमिली ओरिएंटेड वुमेन बनना है थोड़े टाइम के लिए, जब तक भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफ पर्पस अभी के लिए ये बोल रहा है, ये डिमांड ऑफ द टाइम है, बोलते हैं ना, डिमांड ऑफ द आवर्स, तो ये इस टाइम की डिमांड है। तो मेरे को वो करना है जो मुझे सिखा रहा है, मैं उससे लर्निंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें नंबर फ्लैश होता है, कुछ भी होता है, तो उससे मीनिंग इस तरह से निकालना है। तो ये मीनिंग मैंने किस तरह निकाल पाई, मैं तो इतनी डिप्रेस्ड स्टेट में थी, बिकॉज समवेयर माई गार्डियन एंजल वॉज देयर। हम डिवाइनली इतना कनेक्टेड है, सब कुछ करते हैं कि विस्टम, विस्टम है वो, कि चीजों को फटाफट से समझ लें, और जब नहीं समझते तो फिर फेल हो जाते हैं उस दिन पेपर में, और क्या, फिर दोबारा लर्निंग है ना। तो अब उस दिन नहीं सीखा तो अगली बारी की लर्निंग। एक बारी और मुझे आया, ये मैंने आकाशिक रिकॉर्ड में देखा था, मेरे कोई इशू था ऐसा, वो भी ऐसे नहीं हो रहा था काम। तब मेरे हस्बैंड इधर थे, हाँ, उनका काम नहीं बन रहा था जाने वाला। तो हम सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सिनारियो ऐसे ही था, डिप्रेस्ड, घर में माहौल अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने आकाशिक किया, और आकाशिक में कुछ इस तरह से मैं ऐसे पूछी, मतलब कंक्लूजन ही बता रही हूँ लास्ट में, वहां पे आया डेट आई नीड टू बॉयल मिल्क एवरी डे। मैं अपनी मेड से, डोमेस्टिक हेल्प से, या किसी घर वाले मेंबर से नहीं बोलूंगी कि तुम ये काम कर लो, आई हैव टू डू इट। फ्रॉम दैट डे टिल नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब।
अगर मेरे घर में कभी गलती से कोई उबाल भी देता है, मैं दोबारा खरीद के लाती हूँ, फिर उबालती हूँ, क्योंकि स्किप नहीं करना, दैट्स माई जॉब। हेलो। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ हुआ। में लर्निंग्स करते हैं, चीजों से सीखते हैं। ठीक है, आई होप आज के सेशन में हमने काफी लर्निंग करी है कि नंबर्स को किस तरह हम रीड कर सकते हैं, सिनारियो को समझेंगे। कोई क्वेरी, कोई डाउट? हाउ अबाउट टाइमिंग्स? टाइमिंग्स तो वही ना, जैसे 11:11 दिखे तो वो आपकी मेक अ विश 111 है, डबल हो गया। 10:10 तो देखो 10:10 है तो इसमें 2 ही 1 है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करती। मैं हमेशा डिवाइन टाइमिंग 111 या उससे ज्यादा होगा तो ठीक है। इसमें 111 है, 00 है, तो एक कम है दोनों में ही, तो उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल के आएगा, वो डुअलिटी में ही नंबर आएगा, डुअलिटी में ही उसका मीनिंग आएगा। तो मैं इसको ऐसे तो फिर कोई भी टाइमिंग जो होगा वो कभी भी ट्रिपल होगा ही नहीं। नहीं जरूरी नहीं होगा, हाँ, टाइमिंग 12:22। क्यों, हम हाँ। टाइमिंग को क्यों देखेंगे? 3:33 तो मेरे को रोज ही दिखता है, मेरा तो ये हम्म। 100% वाला होता है ना, जैसे दिखना ही दिखना है। और रात को भी मैं जब करेक्ट, सोती करेक्ट। हूँ तब भी 3:33 मुझे दिखते हैं। मैं कभी 5 मिनट कम 3 पे उठती हूँ, कभी 3:30 बजे उठती हूँ पूरा। हम्म। और जब मैं एक बारी लास्ट मोमेंट पे देखती हूँ फोन, तो 3:33 मुझे दिखते ही दिखते हैं, सुबह के भी दिखते हैं, दोपहर के भी दिखते हैं। ओके। बिकॉज मेरे भाई को बहुत नंबर्स दिखते हैं, तो आई आई हैड दिस डाउट। हाँ, तो नंबर्स दिखते हैं। नंबर्स मतलब यू हैव सम कनेक्शन विद फाइनेंसिस, फाइनेंसिस से रिलेटेड। नंबर मींस रिप्रेजेंट मनी, क्योंकि मनी को ही हम काउंट करते हैं, तो मे बी ही इज मोर मटेरियलिस्टिक और लेस मटेरियलिस्टिक, किसी वे में उसको वहां से गाइडेंस चाहिए, या उसका काम मनी से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के उसके फिर मीनिंग है, विच आर नॉट प्योरली डिवाइन एक्चुअली। ठीक है, प्योरली डिवाइन हर कोई चीज तभी बनेगी जब वो 3 होगी। ठीक है, और हमेशा नहीं, मैंने अभी बोला ना कि मेरे को मैसेज ही आया ऐसा कोई जिसमें 999 हाईलाइट हो रहा था। तो जरूरी नहीं है हम टाइम को ही हमेशा इस तरह से देखेंगे। अगर आपने अपने घर में फोन पे या कहीं पे हम टाइम कई बार वो वाला रखते हैं जो दूसरा 24 आवर्स वाला होता है, 13:33 मतलब 1:33, है ना? तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, चलो, मैं टेक अ लीव नाउ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।